जब से थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ है इसके लिए ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। आज तो हद ही हो गई, हर एक मिनट में एक फ़ोन, और सब कह रहे हैं कि हमें कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। हालांकि कट ऑफ है वो मेरे बहुत से विद्वान साथियों ने डाल रखी है, उनका अनुमान भी सही हो सकता है। ये केवल अनुमान है, एक संतुष्टि भी है और एक ट्रेडिशन भी है। मैं ये कहूँगा कि अब एक परंपरा हो गई कि पहले पेपर सोल्व कराओ, उसके बाद में उनके उत्तर बताओ, फिर ये है कि दो चार इधर उधर, किसी ने दूसरा उत्तर बता दिया, मैंने दूसरा बता दिया। अब वो तो भाई बोर्ड पर है कि वो किसको उत्तर माने, ये एक अलग बात है, कोई दावा नहीं कर सकता। तो लेकिन फिर भी है वो दौर तो थम गया कि ये इतने सही इतने और हैं। उसके बाद में क्या है कि सबकी एक इच्छा होती है कि कट ऑफ मेरे अनुसार रहे, तो वो बात हो नहीं सकती। क्योंकि सेकंड ग्रेड में मैंने कट ऑफ बताई थी तो बहुत सारे इस तरह से अनचाहे कमेंट्स आए थे, और उसके परिणाम स्वरूप मैंने सोचा कि ये कट ऑफ है वो बतानी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे ये कट ऑफ फिर अनुमान के आधार पर बतानी पड़ रही है। पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि ये केवल अनुमान है और ये मेरा अनुमान है। बस ये मेरा अनुमान है, उसके साथ में मैं ये जोड़ देता हूं कि जो मुझसे टच में है उनका अनुमान भी है। ज्यादातर ये परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का ही अनुमान है। उसके आधार पर ही मैंने ये तय किया है कि कितने प्रश्न कर सकते हैं, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, मानवीय भूल भी हो सकती है, और उसके बाद में मेरिट कितनी रह सकती है। तो ये देखिए आप, हिंदी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। नाराज होने की बात नहीं है, अगर आप कट ऑफ से नीचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई फाइनल है और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए आशा हमें रखनी है, हमें कभी भी निराश नहीं होना है। केवल मैं ये अनुमान बता रहा हूं और आगे की परीक्षा के लिए तैयारी जारी रखनी है। होली के बाद फिर से जुट जाइए परीक्षा में। बस यही एक फॉर्मूला है जो हमें नौकरी दिलाता है। कईयों ने आजमाया है, कईयों ने ऐसा किया है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि टेस्ट सीरीज में से हमने ये है, हम निहाल हो गए, और कुछ ने कोर्स ले रखा है, कुछ ने ऑफलाइन क्लास ली। सब के सब हैं वो बता रहे हैं। वैसे सभी टीचर्स बता रहे हैं कि हमारे डिटो क्वेश्चन आए और हैं। तो ये पेपर भी कुछ ऐसा ही था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है कि मेरे प्रश्न आ गए इसका मतलब मैं बहुत ही अच्छा टीचर हूँ। मैं इसको नहीं मानता। एक नॉर्मल पेपर था और ये पढ़ा हुआ आपका आया, इसीलिए मेरिट है वो थोड़ी ऊंची जा रही है, हाई जा रही है। तो आप पहले तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें कि मेरिट है वो इसके इधर उधर रह सकती है, इससे हाई रहने की संभावना मेरी समझ में कम है। तो आप अपने जो भी आप अपनी आशा है वो बनाए रख सकते हैं। और यहाँ हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं, तो ये आपके द्वारा जो रिजल्ट्स मुझे प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर मैंने निकाला है कि एक कैंडिडेट जो अच्छी तैयारी करता है वो कितने प्रश्न अटेम्प्ट करेगा, कितने छोड़ेगा, कितने माइनस हो सकते हैं, कितने बोर्ड के द्वारा जैसे हमने सही मान रखे हैं लेकिन वो गलत मान ले। ये सब मान करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और सबसे बाद में शायद कट ऑफ मैं ही डाल रहा हूं, और क्योंकि सबसे पहले डालने वाले हैं उनके व्यूज हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो व्यूज की हमें कोई चिंता नहीं है। मैं तो ये जज करके उसके बाद में आपको ये बता रहा हूं। तो ये देखिए आप कि आपका ये पेपर, इसमें कुल प्रश्न 150 प्रश्न है, जिसमें हिंदी के 70 प्रश्न है और अन्य हैं जीके और शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थानी, ये सब मिला करके ये 80 प्रश्न है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150। 150 में से हिंदी के प्रश्न हैं वो 70 हैं। ये यहाँ हमें 70 प्रश्नों की बात पहले करेंगे। भाई आपके ये जचे या नहीं जचे, लेकिन मेरा ही अनुमान है 70 प्रश्न में से एवरेज जो अटेम्प्ट किए हैं वो 64 हैं। देखो कईयों ने तो पूरे 70 भी अटेम्प्ट किए हैं, तो 70 अटेम्प्ट किए हैं उनका भी हाल वही होगा, उनके ज़्यादा गलत हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि 3-4 प्रश्न तो सबके ही गलत हो रहे हैं। उसके बाद में देखो मैं ये मान रहा हूँ कि हमने प्रश्न अटेम्प्ट किए 64, 64 प्रश्न है वो हमने किए। 64 में से 3 गलत होना स्वाभाविक ही है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन कितने बचे? 61 पर आ गए हम। अब 3 गलत हो गए तो 3 का 1 नंबर ये कट गया। ये समझ में आ गया ना आपके? 1 नंबर कट गया तो ये 60, यानी हिंदी का स्कोर जो सिलेक्शन वाला स्कोर है वो 60 है, 60 है। अगर किसी के 65 है तो उस पेपर में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, या वो कोई यानी अंतिम जो कट ऑफ है उस पर थोड़ी आएगा, वो हाई चला जाएगा।
भाई अच्छी रैंक में आ जाएगा, लेकिन अपन बात तो है वो सिलेक्शन की कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ये अन्य 80 क्वेश्चन है अपने पास, 80 में से अटेम्प्ट है वो 68 मान रहा हूं मैं। कुछ मैंने ये इसलिए भी 68 जैसे 70 किए होंगे, लेकिन अपने कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो, 3 का पूरा वो डिवीजन हो जाए, इसलिए भी मैंने ऐसा किया है। तो 68 में से मैं मानता हूं कि गलत है वो 9 हो गए, लापरवाही से कैसे भी करके, और 68 में से 9 गलत हो गए। ये कुछ आप में कहेंगे कि ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं है, बहुत सारों ने प्रश्न किए हैं और कईयों के प्रश्न है वो उन्होंने 140 किए हैं, लेकिन गलत हैं वो 20 से ऊपर है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो वहां सब लमसम में आ जाएगा। तो ये 9 प्रश्न है वो इनके गलत हो गए, 9 प्रश्न गलत हो गए, तो 59 पर आ गए वो कैंडिडेट किस पर आ गया, 59 पर। अब ये 9 जो गलत हुए 9, तो 3 इनके वो कट जाएंगे माइनस मार्किंग के, इसलिए ये कितने पर आ गया, 56 पर। अब देखो हमने हिंदी के कितने लिए थे, 60 लिए थे, और अन्य है वो कितने हैं, 56 हैं। तो 116 क्वेश्चन है, ये 116 नंबर नहीं है, ये क्वेश्चंस यानी प्रश्नों की संख्या है, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां सभी जो मेरिट है वो क्वेश्चंस में बता रहे हैं, और कैंडिडेट हैं वो भी क्वेश्चन में बता रहे हैं, इसलिए मैंने भी क्वेश्चन में किया है कि 116 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसका सिलेक्शन जनरल में है, ये मानकर चलते हैं। तो अब इसके बाद देखो आप 116 का मतलब हो गया 232 अंक, कितने में से, 300 में से। यानी यहां ये देखिए आपकी मेरिट जनरल की रह सकती है ये 232 300 में से। अगर आप इसको यानी पार कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। अब इसके बाद में देखिए आप मैंने कैटेगरी वाइज भी निकालने की कोशिश किया, हालांकि कैटेगरी में ज्यादा अनुमान नहीं लगता है। तो 116 से 119 ये क्वेश्चंस हैं। अगर हमें यहां मार्क्स में ले लेंगे तो आप इनको 2 से गुणा कर दीजिए, ये 232 से 238, इसका मतलब सेफ स्कोर हो गया, ये सेफ स्कोर वो है 238। ये मेरा अनुमान है, केवल अनुमान है, आप कमेंट चाहे कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि ये मार्क्स हैं उनको आप 2-2 से गुणा कर लो। फिर देखो ओबीसी है, ज्यादा नीचे नहीं आएगी, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, 114 से 116 क्वेश्चंस, यानी 228 से 232 तक। फिर ईडब्ल्यूएस है वो थोड़ी और नीचे आने की संभावना है। तो ये देखिए आप 110 से 114, ये मेरा अनुमान है कि ईडब्ल्यूएस है वो थोड़ी और नीचे, मतलब इससे आनी चाहिए, ये डिफरेंस मैंने ज्यादा किया है। तो 110 से 114। फिर देखो एससी है वो 106 से 109 क्वेश्चंस प्रश्न है ये। एसटी है वो 102 से 105, ये पहले के जो जितना अंतर रहा है उसके आधार पर ही बताया है मैंने। एमबीसी है वो 104 से 107। फिर भी कुछ कैटेगरी बच गई हैं, जैसे विडो है, डाइवर्स है, ऐसे हैं। तो डाइवर्स वाली तो थोड़ी ही इससे नीचे रहेगी, बहुत ज्यादा नीचे नहीं रहती है, लेकिन विडो कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वो 90 से 100 तक ऐसे मोटा अनुमान लगाया है, इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये कट ऑफ है और इसके अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है। और वैसे भी क्या है कि प्रश्नों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो 4-5 प्रश्न है वो डिलीट भी हो सकते हैं, और कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं ये आपको बाद में मैं बताऊंगा भी। और अगर आप अपना उत्तर सही करना चाहें या उसका प्रूफ देना चाहेंगे तो वो भी यथासंभव प्रयास से किया जाएगा। तो ये थी हिंदी की कट ऑफ, और आगे की रणनीति है वो आप बनाइए। पहले तो होली मनाइए और उसके बाद में पढ़ना फिर शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।